पैसे बचाने के सबसे अच्छे तरीके क्या हैं? इसे खाता बुक ने प्रकाशित किया है। पैसे बचाने के लिए 10 प्रभावी बजट रणनीतियां। इसे होम क्रेडिट ने प्रकाशित किया है। बजट बनाना, बजटिंग, एक स्किल है जो सभी को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने और अपने वित्तीय लक्ष्यों, फाइनेंशियल गोल्स की दिशा में काम करने के लिए सक्षम बनाता है। बजट बनाने से आपको अपनी इनकम और खर्चों पर नजर रखने, उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है जहां आप पैसे बचा सकते हैं और सूचित वित्तीय निर्णय, फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। इस ब्लॉग में हम कुछ सरल और प्रभावी बजट प्लान करने के तरीकों के बारे में बात करेंगे जो आपको पैसे बचाने और आपकी सेविंग्स को बढ़ाने में मदद करेगी। अपने खर्चों को ट्रैक करें। अपने खर्चों को ट्रैक करने से शुरुआत करें। हर खरीदारी का डिटेल लिखें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इससे आपको स्पष्ट तरीके से पता लगेगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है और अनावश्यक खर्चों की पहचान करने में मदद मिलेगी जिन्हें कम किया जा सकता है। वित्तीय लक्ष्य, फाइनेंशियल गोल्स निर्धारित करें। अपने वित्तीय लक्ष्य, फाइनेंशियल गोल्स स्थापित करें जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। चाहे वह छुट्टियों के लिए बचत करना हो, कर्ज चुकाना हो या आपातकालीन खर्चों के लिए पैसे बचाना हो, स्पष्ट लक्ष्य रखने से आपको अपने बजट पर टिके रहने और पैसे बचाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। आवश्यकताओं और चाहतों के बीच अंतर करें। अपनी आवश्यकताओं और चाहतों के बीच अंतर करें। जीवित रहने के लिए आवश्यकताएं जरूरी हैं, जैसे भोजन, आवास और परिवहन, जबकि चाहत वे चीजें हैं जिन्हें आप चाहते हैं लेकिन बिना रह सकते हैं। अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें और इच्छाओं को नियंत्रण में रखते हुए उसी के अनुसार अपनी सेविंग्स बढ़ाने के लिए योजना बनाएं। सोच समझकर बजट बनाएं। अपने ट्रैक किए गए खर्चों और वित्तीय लक्ष्यों, फाइनेंशियल गोल्स के आधार पर एक सोचा समझा बजट बनाएं। प्रत्येक श्रेणी, जैसे किराने का सामान, उपयोगिताएं, परिवहन और मनोरंजन के लिए एक विशिष्ट राशि निर्धारित करें। ध्यान रखें कि आपके खर्च आपकी इनकम से अधिक ना हों। 50-30/20 नियम का प्रयोग करें। अपनी आमदनी का 50% आवश्यक खर्चों के लिए, 30% विवेकाधीन खर्च के लिए और 20% बचत और लोन के लिए निर्धारित करें। इन प्रतिशतों को अपने वित्तीय लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अनुसार रखें। बचत को ऑटोमेट करें। अपने सैलरी खाते से एक अलग बचत खाते में ऑटोमेटिक ट्रांसफर की राशि सेट करें। इस तरह आप पैसे खर्च करने के लिए प्रलोभित नहीं होंगे और समय के साथ ये लगातार बढ़ता जाएगा। अनावश्यक खर्चे कम करें। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप खर्चों में कटौती कर सकते हैं। अपनी बाहर खाने और घूमने के खर्चे और आवेगपूर्ण खरीदारी, इम्पल्सिव बाइंग के खर्चे पर नजर रखें।
पैसे बचाने के लिए घर पर खाना बनाना और अफोर्डेबल सामान खरीदने जैसे विकल्पों पर विचार करें। खरीदारी करते समय कीमतों की तुलना करें। बड़ी खरीदारी करने से पहले विभिन्न विक्रेताओं से कीमतों की तुलना करें। सौदे, छूट या ऑफर का प्रस्ताव देखें। ऐसा करने से आप काफी पैसे बचा सकते हैं और अपनी खरीदारी के लिए सर्वोत्तम मूल्य पा सकते हैं। अपने बजट की समीक्षा करें और उसे समायोजित करें। नियमित रूप से अपने बजट को ध्यान में रखें और अपनी प्रगति पर नजर रखें। जरूरत पड़ने पर इन गोल्स को एडजस्ट करें, खासकर जब आपकी लक्ष्य बदलते हों। बजट बनाना एक गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए फ्लेक्सिबल बनें और अपनी रणनीतियों को उसी अनुसार अपनाएं। निष्कर्ष: प्रभावी बजटिंग रणनीतियों बजटिंग स्ट्रैटेजीज को लागू करना पैसे बचाने और वित्तीय स्थिरता फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्राप्त करने की कुंजी है। अपने खर्चों पर नजर रखकर, लक्ष्य निर्धारित करके, जरूरतों को चाहतों से अलग करके, एक यथार्थवादी बजट बनाकर और बचत को ऑटोमेट करके आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रख सकते हैं। याद रखें, बजट बनाना एक आजीवन कौशल है जिसके लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। छोटी शुरुआत करें, धैर्य रखें और वित्तीय स्वतंत्रता फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाते हुए अपनी बचत को बढ़ते हुए देखें। धन संभालें। कौन सी बचत योजनाएं निवेश के लिए सबसे अच्छी हैं? धन संभालें। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। कर योजना सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आकर्षक ऑफर्स और नए डील्स के साथ बने रहने के निरंतर अवसरों से भरी दुनिया में व्यक्तिगत वित्तीय अनुशासन पर्सनल फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूरी हो गया है। ऋण लेते समय एक आसान विकल्प हो सकता है, यह अनावश्यक रूप से उधार लेने की सलाह नहीं है। नियमित रूप से और लगातार बचत के लाभों के बारे में अधिक जानें।